बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है और वीडियो प्रोजेक्ट है वो ये है कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत जल्द यूएसए का दौरा करने वाले हैं। और इस दौरे का जो मेन मकसद है वो ये है, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो इंटेंशंस हैं वो ये है कि जो यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये मुलाकात करेंगे और जो दिफाई मुआहदे हैं वो करेंगे। और स्पेशली ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं MQ-9B ड्रोन जो है यूएसए का, जिसको प्रीडेटर भी बोलते हैं और स्काई गार्डियन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सी गार्डियन भी इस ड्रोन का नाम है। और ये जो ड्रोन है नाज़रीन बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखता है। और आज हम इस जो ड्रोन है इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इसकी जो वेपनरी है उसके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि ये जो इंडिया है और जो यूएसए है ये इस इंडिया को जो ये ड्रोन MQ-9B ड्रोन जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, मेन इंटेंशंस हैं वो ये हैं कि जो इंडिया है वो चाइना के साथ मुकाबला कर सके और चाइना की जो सुपरमेसी है इन सब कंटिनेंट, और इसके अलावा जो पाकिस्तान को जो है काउंटर किया जाए। और इसके अलावा जो चाइना है उसके ख़िलाफ़ जो है ये ड्रोन दिए जा रहे हैं। अब हमने ये नाज़रीन पता करना है कि आया कि चाइना इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और इसकी जो पोटेंशियल्स हैं उनको ब्रीच कर सकता है, काउंटर कर सकता है, और किस किस्म के जो इफ़ेक्ट हैं वो मुरतब हो सकते हैं अगर ये इंडिया को ये ड्रोन मिल जाता है। जहाँ तक नाज़रीन MQ-9B ड्रोन जो है प्रीडेटर, इसके रेंज की बात करें तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो सी सर्विलेंस के लिए। और इसकी जो रेंज है 6000 नॉटिकल माइल तक ये अपनी जो सर्विलेंस है, जो अपना ऑपरेशन है उसको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और MQ-9B जो है इसकी जो इंडोरेंस है ये तकरीबन 40 घंटे तक अपनी जो परवाज़ है उसको जारी रख सकता है, अपनी ऑपरेशन जो है उनको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और इसका जो आल्टीट्यूड है ये 40,000 जो फीट की बुलंदी पर आल्टीट्यूड के ऊपर जो है अपने आप को मेंटेन रख सकता है। और जो किसी भी मुल्क के जो रडार सिस्टम है, डिटेक्शन मैकेनिज़्म है, उनसे छुपकर अपने जो स्पाइंग ऑपरेशन है, जासूसी के जो ऑपरेशन है, या फिर किसी भी किस्म का जो दूसरा ऑपरेशन है जिससे वो वेपन अपने मिसाइल सिस्टम को यूटिलाइज़ कर सकता है। और लेज़र गाइडेड जो बम हैं वो एम्बेडेड हैं इसके साथ, उनको यूटिलाइज़ कर सकता है किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। नाज़रीन अगर वेपनरी की बात की जाए तो इसके पास गाइडेड मिज़ाइल मौजूद हैं, एयर टू सरफेस मिज़ाइल हैं। और ये एयर के अंदर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर रहते हुए किसी भी ग्राउंड टारगेट को या समंदर के अंदर किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और इसके अलावा ये इसके पास गाइडेड जो लेज़र गाइडेड बम है या एक्सप्लोजिव है वो मौजूद है, जिससे ये किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज और एंगेज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। अगर नाज़रीन MQ-9B या ब्रेवो जो इनका प्रीडेटर है ये ड्रोन है, इसके सेंसर कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर एम्बेडेड है इस ड्रोन के अंदर, जिसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर कहते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर सिंथेटिक अपर्चर रडार मौजूद है, मैरीटाइम सर्विलेंस रडार मौजूद है।
اور ایئر کنٹرول مانیٹرنگ اور کنٹرول کی کیپیبلٹیز اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم موجود ہے جس کو AIS یعنی آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کہتے ہیں، یہ کسی بھی شپ یا کسی بھی ایسی لوکیشن سے جو سگنل ریسیو ہو رہے ہیں یا کوئی ایئر کرافٹ آ رہا ہے یا اس کے اندر یہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، ڈسکریمنیشن کر سکتا ہے کہ یہ فرینڈلی یونٹ ہے یا پھر یہ دشمن کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر جو امبیڈڈ ہے گیجٹ یا سینسر، اس کو کہتے ہیں سگنل انٹیلیجنس، اور یہ کسی بھی سگنل کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد، ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو، اس کا جو کمپیوٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر جو لاگتھم ہے، جو سافٹ ویئر ہیں، وہ آئیڈینٹیفائڈ کرتے ہیں کسی بھی سگنلز کو، اور اس سے جو انٹیلیجنس بیس معلومات ہوتی ہیں، ڈیٹا بیس ہوتا ہے، اس کو الگ کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انٹیلیجنس معلومات ہیں کسی بھی سینسر کی یا کسی بھی ویپنس کی، اس کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کیلیبریٹ کرتا ہے تاکہ اس کو اپنے کسی ویپن سے یا پھر دوسری یونٹ کے تھرو جو ہے کاؤنٹر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو MQ-9B ڈرون ہے، اس کے اندر جو ESM الیکٹرانک سپورٹ میئر کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن ڈیٹا لنک اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو کنٹرول کیا جاتا ہے وایا گراؤنڈ اسٹیشنز، وہ سیٹ کام یعنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے تھرو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے فرام گراؤنڈ بیسز۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو لیزر رینج فائنڈنگ کا جو سسٹم ہے، سینسر ہے، وہ امبیڈڈ ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور جو سینسر جس کو رڈار کہہ سکتے ہیں، ڈیٹیکٹ اینڈ اوائڈ کیپیبلٹیز یہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی کولائژن ایئر کے اندر اپنی سرویلنس کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے ایئر کرافٹ یا ڈرون سے ٹکرانے سے، کولائژن ہونے سے یہ بچاتا ہے۔ نہ صرف اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے بلکہ اس کو اس سے اوائڈ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل رڈار کیپیبلٹیز امبیڈڈ ہیں اس ڈرون کے ساتھ۔ ناظرین ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں MQ-9B ڈرون جو USA کا ہے، جو انڈیا اس کو ایکوائر کر رہا ہے، جس کو ہم پریڈیٹر کہتے ہیں، یہ جو ڈرون ہے اس کے اندر جو سب سے خاص کیپیبلٹیز اس کے اندر موجود ہے وہ ہے ECM یعنی الیکٹرانک کاؤنٹر میجر، یعنی یہ کسی بھی دوسرے ایئر کرافٹ یا گراؤنڈ اسٹیشن یا کسی بھی شپ کی جو الیکٹرانکلی اس کو جیم کر سکتا ہے، اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجر کے تھرو وہ کسی بھی سینسر یا رڈار یا کسی بھی الیکٹرانک کیپیبلٹیز کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو سینسرز ہیں ان میں انوائرمنٹل سینسرز ہیں اور ایئر ٹریفک مانیٹرنگ سینسر اس کے ساتھ امبیڈڈ ہیں۔ اب ناظرین کویشچن یہ ریز آؤٹ ہو رہا ہے آپ کے مائنڈس کے اندر، جب انڈیا اس ڈرون کو MQ-9B پریڈیٹر کو ایکوائر کر لے گا، اپنے ملک کے اندر لے آئے گا، اس کے بعد اس کی جو سی سرویلنس یا ایئر سرویلنس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ چائنا کے خلاف بھی اپنے کاؤنٹر میجرز یوٹیلائز کر سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف بھی۔ کیا چائنا اور پاکستان کے اندر ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ یہ جو MQ-9 بریوو ڈرون ہے پریڈیٹر، اس کو کاؤنٹر کر سکیں یا اس کی کیپیبلٹیز کو بریچ کر سکیں؟ ناظرین جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو پاکستان کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹیز موجود ہیں اور الیکٹرانک انٹیلیجنس کی کیپیبلٹیز بھی موجود ہیں، اور پاکستان اس پریڈیٹر کا چاہے یہ کتنے بھی بلندی کے اوپر پرواز کر رہا ہے، کتنی بھی بڑی بلندی کی جو آلٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر اپنی پرواز کر رہا ہے، پاکستان اس کے سگنلز کو
रिसीव कर वाया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इसकी मौजूदगी का पता चला सकता है और ये किस आल्टीट्यूड के ऊपर परवाज़ कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन को भी इंडिकेट कर सकता है। और पाकिस्तान इसको अपने जो एयर फोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके ज़रिए इन द एयर न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है नाज़रीन, तो चाइना के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं और दीगर दूसरे ममालिक से भी ज़्यादा हैं और इंडिया से भी ज़्यादा हैं। और जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज़ रखता है। और जो चाइना है वो इस MQ-9B ड्रोन जो प्रीडेटर है इसके ख़िलाफ़ EMP वेपन को यूटिलाइज़ कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को यूटिलाइज़ कर सकता है। और इसके अलावा जो दीगर जैमिंग टैक्टिक्स हैं, जैमिंग गैजेट हैं, सेंसर हैं चाइना के पास, उनको यूटिलाइज़ करते हुए या फिर जो साइबर वारफेयर है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा एडवांस है चाइना के पास। और चाइना हैक कर सकता है जो MQ-9B ड्रोन है। और नाज़रीन, हैकिंग की जहाँ तक बात की जाए तो जो ईरान है उसने जो अमेरिकन सी हॉक जो बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे महंगा तरीन और एडवांस ड्रोन है उसको 2 दफ़ा जो लैंड किया है हैक कर। इसके अलावा नाज़रीन, जो चाइना है वो जो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसके पास ये कैपेबिलिटीज़, सेंसर और पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है कि वो समुंदर के ऊपर परवाज़ करते हुए प्रीडेटर ड्रोन को या फिर एयर स्पेस के अंदर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जो परवाज़ करते हुए ना सिर्फ उसको उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसका पता चला सकता है बल्कि उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है दीगर टैक्टिक्स और काउंटर मेजर्स को यूटिलाइज करते हुए। और मेरे ख्याल के मुताबिक नाज़रीन, अगर मुझसे पूछा जाए तो पाकिस्तान और चाइना को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंडिया एक्वायर कर लेता है MQ-9B ड्रोन प्रीडेटर को हासिल कर लेता है, तो पाकिस्तान और चाइना के लिए कोई पोटेंशली कोई ख़तरनाक बात नहीं है। और ये दोनों ममालिक कैपेबिलिटीज़ रखते हैं और ना सिर्फ इसको डिटेक्ट कर सकते हैं वाया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इसको एंगेज भी कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह।